जो आदमी जिससे काम लेता है उसको उसकी गुलामी भी रहती है। जितना औरों से काम लिया जाता है उतनी काम लेने वाले की जवाबदारी बढ़ जाती है। जीव सुख के लिए इंद्रियों से काम लेता है, मन से काम लेता है, शरीर से काम लेता है, इसीलिए उनकी गुलामी में बंध जाता है। हकीकत में प्रेमास्पद से मिलने के लिए इन गुलामों की कोई जरूरत नहीं है। इंद्रियां और मन के विषयों की कोई जरूरत नहीं है प्रेमास्पद से मिलने के लिए, लेकिन आदत पड़ गई है, इसलिए लगता है कि इनके सिवाय हम जी नहीं सकेंगे। आदर्श भोक्ता वो है जिसके लिए भोग इंतजार करते हो, और आदर्श कर्ता वही है जिसके लिए कर्म इंतजार करते हो, हाथ जोड़कर खड़े हो। आदर्श दृष्टा वही है जिसके लिए दृश्य पलके बिछाकर खड़ा हो। ध्यान रहे, आदर्श भोक्ता वही है जिसके लिए भोग नतमस्तक हो। आदर्श कर्ता वही है जिसके लिए कर्म सहजता पूर्वक होते जाएं और कर्म इंतजार करते हों। आदर्श दृष्टा वही है कि जिसके लिए दृश्य नतमस्तक हो जाए। हम गलत काम लेते हैं इंद्रियों से या मन से, उसीलिए मन का प्रभाव हम पर पड़ जाता है, और हमारी इच्छा न होते हुए भी मन हमें नचाता रहता है। जैसे मुनीम से गलत काम लेने वाले सेठ मुनीम के अधीन हो जाते हैं, नौकरों से गलत काम कराने वाले मालिक नौकरों के अधीन हो जाते हैं भीतर। ऐसे ही इंद्रिय और मन से हम लोग गलत काम लेते हैं, तभी मन और इंद्रियों का हम पर प्रभाव पड़ जाता है। और गलत काम हम उसलिए लेते हैं सुख के लिए, और सुख मिलता नहीं। तो ये बात समझ में आ जाए कि सुख प्रेमास्पद में है। इन नौकरों की कोई जरूरत नहीं सुख पाने के लिए। इंद्रियों की और मन की कोई विशेष जरूरत नहीं है अपने प्रीतम से मिलने के लिए। हकीकत में कर्म करने की कला आ जाए कि कर्मों के करने का अंत आ जाए। विचार करने की कला आ जाए तो विचार के करने का अंत आ जाए। और जन्म मरण के सिलसिले को जीने की कला आ जाए और मरने की कला आ जाए तो मरने का अंत हो जाए। मरने की कला आ जाए तो मौत का अंत हो जाए। जीने की कला आ जाए तो जीने का अंत हो जाए। कि महाराज जीना तो चाहते हैं, जिसको तुम जीना समझते वो जीना नहीं है, दिव्य जीवन शुरू हो जाएगा। जीने की कला आ जाए तो ये हार्ड मास का जीना का अंत हो जाएगा, वास्तविक जीवन शुरू हो जाएगा। मरने की कला आ जाए तो वास्तविक अहम की मौत हो जाएगी और तुम्हारा प्रागट्य हो जाएगा। इसीलिए ये तुम्हारे पास कल्प वृक्ष है। तुम जितने उम्दा विचार करोगे, जितने अपने आत्म भाव के विचार करोगे, जितनी अपने दिव्यता के तरफ तुम चलोगे, उतना ही हल्का जीवन छूटता जाएगा, हल्की समझ छूटती जाएगी, दिव्य समझ आती जाएगी। और दिव्य समझ को इतना बढ़ा दो कि फिर दिव्य समझ भी रखने की जरूरत न पड़े, दिव्य तत्व का साक्षात्कार हो जाए। तो ध्यान रहे कि आदर्श भोक्ता वही है कि जिसकी हाजिरी में भोग नतमस्तक हो जाए और वो भोग का औषधिवत उपयोग कर ले। जो भोगों के लिए छटपटाता है वो भोगता नहीं है, उसको तो भोग जाते हैं। जो कर्मों के लिए छटपटाता है वो करता नहीं है, कर्म करने की कला ही नहीं, कर्म उसको ही खोखला कर देते हैं। तो अब थोड़ा सा विचार करें, अपने जीवन के विषय में अध्ययन करें।
शरीर के जीवन के विषय में शरीर का जीना ये वास्तविक जीना नहीं है, शरीर का मरना वास्तविक मरना नहीं है। अपने आप को जानना ये वास्तविक जीवन है और अपने अहम को उस आदर्श तत्व में मिटा देना ये वास्तविक मौत है। एक बार वास्तविक मौत हो जाए तो फिर बार बार मरना नहीं पड़ता और एक बार वास्तविक जीवन का छोर मिल जाए तो बार बार जीने की इच्छा नहीं रहती, अपने आप जीवन जिया जाता है। अभी तो इच्छा है जीने की, आदमी मर रहा है। इच्छा है देखने की और आंख कमजोर हो रही है। इच्छा है सुनने की लेकिन कान बह रहे हैं। इच्छा है रखने की लेकिन मृत्यु झटका मार के सब छोड़ा के ले जाती। तो हकीकत में जीवन जीने का ढंग हम लोगों के पास नहीं है। क्रिया का सुख, कुछ करके जो सुख पाया जाता है उसमें परिश्रम बहुत होता है और सुख अल्प होता है और जवाबदारियां बहुत आ जाती। ये क्रिया का सुख है। फिर पति पत्नी का सुख 2-5 मिनट का लिया, लड़की बड़ी करो 18 साल 20 साल की, वेवाइयों को जमाइयों को नाक रगड़ते रखो, लड़का पालो पोषो, मंगवारी में ये वो करो, 5 पर 2-4 बच्चे हुए, मकान का सुख लिया। जो भी क्रिया का सुख जो भी लिया उसमें मेहनत ज्यादा है, सुख थोड़ा है और जवाबदारी ज्यादा है। क्रिया के सुख की अपेक्षा भाव के सुख में परिश्रम कम है और टिकता ज्यादा है। लेकिन भाव का सुख भी बुद्धि कार्य में लीन होती है तब भाव का सुख होता है। मनोवृत्ति क्रिया में लीन होती है तब क्रिया का सुख मिलता है। तो क्रिया के सुख से भाव का सुख ऊंचा है, लेकिन वो भाव का सुख भी बुद्धि कार्य में लीन हुई है। कार्य में लीन होने की अपेक्षा कारण में ज्यादा शक्ति होती है। ये जरा बात सूक्ष्म है, आप ध्यान से सुनना। कार्य की अपेक्षा कारण में ज्यादा शक्ति होती है और शाश्वतता होती है। तो बुद्धि कार्य में लीन होती है, उसकी अपेक्षा जब बुद्धि समाधि में लीन होती है कारण में, तब उसे लंबा समय सुख मिलता है और उसके कल्मश दूर होते हैं, उसकी पराधीनता दूर होती है और उसकी योग्यता बढ़ती है। लेकिन कारण में लीन हुई है, कारण में लीन हुई बुद्धि को अगर गुरु तत्ववेता गुरु है वो वहां से भी हटाकर आधार स्वरूप तत्व में बुद्धि को प्रतिष्ठित कर देते हैं, वो साक्षात्कार कहा जाता है। तो फिर से कहेंगे हम कि क्रिया के सुख में परिश्रम ज्यादा है, सुख अल्प है और पराधीनता है। हजारों जन्म में भी वो पराधीनता पूरी निभा नहीं पाता, जवाबदारियां निभा नहीं पाता। हजारों जन्म की जवाबदारियां हो जाती है क्रिया का सुख लेने से। एक ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा करते थे। पूजा पाठ के बाद जैसे बहुत लोग भीख मांगते, ऐसे वो भी ठाकुर जी के आगे भीख मांगता था कि प्रभु अन्न धन का, कुटुंब परिवार का वधारा हो, अन्न का वधारा हो, धन का वधारा हो, यश कीर्ति का वधारा हो, ये जो दिया है उसकी सुरक्षा हो और भी तेरी कृपा चाहता हूं, देते ही रहना। जैसे पूजा पाठ करते हैं लोग तो नश्वर भोग मांगने के लिए पूजा पाठ करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। ऐसे ही वो ब्राह्मण भी पूजा पाठ के बाद वही याचना वृत्ति करता है। जो मांगता है न उससे अल्प मिलता है, जो मांगता नहीं है केवल प्यार से ही करता है तो प्रेमास्पद जानता कि उसको किस वक्त किस चीज की जरूरत, वो अपने आप सुरक्षा करता है, अपने आप रखवाली करता है और अपने आप देता है। अगर शांति चाहिए तो वैराग्य और तत्व ज्ञान का सहारा लो
शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी, जिसके आगे विश्व का राज्य, इंद्र का राज्य भी छोटा है। अगर सामर्थ्य चाहिए तो इंद्रिय संयम करके योग करो, उपासना करो, धारणा ध्यान समाधि करो तो सामर्थ्य आएगा। तो सामर्थ्य चाहिए तो योग, उपासना, धारणा ध्यान समाधि करो। अगर शांति चाहिए तो वैराग्य और तत्व ज्ञान रखो। लेकिन अपने मैं को ईश्वर के अर्पित कर दिया जाए तो शांति और सामर्थ्य स्वाभाविक आ जाता है। और वह ईश्वर की तब तक जरूरत रहती है जब तक तत्ववेता गुरुओं की मुलाकात नहीं हुई, तब तक बाह्य ईश्वर के श्री विग्रहों की आवश्यकता रहती है। और जब तत्ववेता गुरु मिल जाते हैं और उनमें श्रद्धा हो जाती है तो फिर वह ईश्वर भी बहुत दूर नहीं देखता है, वह ईश्वर अपना आपा देखता है। अपने आप में अगर नहीं देखता तो गुरु में तो जरूर दिखता है। और गुरु में जब देखा तो गुरु के सिद्धांतों में, गुरु के अनुभवों में, गुरु के ज्ञान में अपने मन की वृत्ति को लगा देने से साधक के जीवन में शांति और सामर्थ्य शुरू हो जाता है। शांति और सामर्थ्य शरणागति से आ जाता है। शांति चाहिए तो तत्वज्ञान और वैराग्य, सामर्थ्य चाहिए तो इंद्रिय निग्रह और योग। लेकिन शरणागति हुई तो शांति और सामर्थ्य अपने आप आ जाता है। शरणागति का मतलब क्या है? भगवान के श्री चरण। हाँ, पौराणिक कथा है कि एक बार देव ऋषि नारद गए भगवान के पास कि भगवान सबसे बड़ा कौन है? नारद तू ही बता दे। बोले सबसे बड़ा तो कोई महल मकान तो नहीं, सबसे बड़ी तो पृथ्वी है। नारायण ने कहा हाँ, पृथ्वी तो मकानों की अपेक्षा बड़ी है, लेकिन पृथ्वी जल के आधार पर है। पृथ्वी से जल ज्यादा विशाल, जल से तेज बड़ा है, तेज से वायु और वायु से आकाश। आकाश बड़ा है। आकाश से कौन बड़ा है? बोलो नारद। कि आकाश से महातत्व बड़ा है, प्रकृति बड़ी है। हाँ बोले प्रकृति बड़ी, ठीक है। और प्रकृति से वो हिरण्यगर्भ बड़ा है, वो परमात्मा बड़ा है। बोले हाँ। और परमात्मा के चरण रहते हैं संतों के हृदय में, परमात्मा का अनुभव रहता है संतों के हृदय में। तो कौन बड़ा हुआ नारद? बोले फिर मैं बड़ा हुआ। क्या नहीं, तू नहीं बड़ा हुआ, संत बड़ा हुआ। नारद जी बोलता मैं संत हूं नहीं, संत का वेश है, संत के रास्ते पर है। संत का मतलब है जिसके जन्मों का अंत हो गया है, जिसका देह में अहम मानने का अंत हो गया है, जिसका क्रिया में कर्ता मानने का अंत हो गया है, जिसका भावों में अहम का अंत हो गया है, जिसका बुद्धि में मैं पने का अंत हो गया है, जिसका चित्त में मैं पने का अंत हो गया है। प्यारे नारद, उसी को संत कहते हैं। जहाँ किसी संत के शरण जा तब ये ज्ञान खुलेगा। मैं कृष्ण अवतार में आया और सांदीपक के शरण गया, और रामा अवतार में आया तो वशिष्ठ महाराज के शरण गया, ताकि लोगों को भी पता चले कि वो संतों के उपदेश को पाकर जन्मों का अंत कैसे किया जाता है, अटैचमेंट का अंत कैसे किया जाता है, लगावों का अंत कैसे किया जाता है। जिन्होंने किया है उनके पास पहुंचकर आप करना सीख लो तो आपके जन्मों का अंत आ जाएगा, आपकी करने का अंत हो जाएगा। कर्म करने का इनकार नहीं, लेकिन कर्म ऐसा करो कि कर्म करने का अंत आ जाए।
विचार करने की मना नहीं है, लेकिन विचार ऐसा करो कि विचार करने का अंत आ जाए। भोग भोगने की मना नहीं है, लेकिन भोग ऐसे भोगो कि भोग भोगने का अंत आ जाए, बेड़ा पार हो जाएगा। कि भोग भोगने का अंत, कि हाँ, रामकृष्ण को एक रात्रि स्वप्न हुआ था। सुबह को केशव चंद्र सेन को और अपने निज के शिष्यों को बुलाया। बोले मुझे एक रत्न जड़ित अंगूठी ला कर दो, नंग वाली अंगूठी, और एक सुंदर सुहाना बोस्की का झब्बा और हुक्का। गुरु आज्ञा ही केवलम लाए कि हुक्का पिएंगे, अंगूठी पहनेंगे, कंचन कामिनी से तो दूर रहने वाले, और फिर सोना, ये क्या। वो देखे दूर चले गए शिष्य। रामकृष्ण ने जब्बा पहना, देखा कि हाँ देख, अपने आप को कह रहे हैं कि पहर ले पहर ले, भोग ले, लेकिन ऐसा भोगा कि भोगने का अंत हो गया। भोग ले रहे। रामकृष्ण सपने में आई थी ये वासना अंगूठी पहनने की, बोस्की का जब्बा पहनूं और हुक्का गुड़गुड़ाऊं, और गंगा का किनारे में ठंडी ठंडी हवा लगती हो, मजा आऊं। ले, मजा क्या है देख, ले 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 पहर, गुड़गुड़ा, ले ले, और देख 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 क्या मजा है, ले। गरासिए की कड़ी जैसा कर दिया। ऐसे ही रामकृष्ण ने गुड़गुड़ाया, अपने को समझाया कि देख क्या है मजा इसमें, तंबाकू में, अंगूठी देख ले क्या सार है इसमें, ले ले। रात को इच्छा हुई, किसी ने जबरन दे दी, 2-4 दिन पहर ली, बांट दी। हमें कोई दे जाता था जबरन, और उनकी तीव्र इच्छा होती थी तो रख दिया। औरों की इच्छा से किसी को दुख न हो, वस्तु ले ली उसके संतोष के लिए, और फिर किसी को पकड़ा दी, जान छूटा। तो भोग ऐसा भोगो कि भोग तुम्हारा इंतजार करे, और जरा सा उसका उपयोग करके फिर उसको छोड़ दो। वो आदर्श भोगता है। लेकिन भोगों को चिपकता रहता, और भोग नहीं है फिर भी भोग की याद है, तो वो क्या भोगों को भोगता है, भोग की याद करके स्वयं भोगा जाता है। भोगा न भुक्तम वयमेव भुक्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम तो, तृष्णा तो बुढ़ी नहीं हुई, हम बुढ़े हो जाते हैं। भोग तो नाश नहीं होते हैं, हमारे आयुष्य नाश हो जाता है। तो महाराज रामकृष्ण ने थोड़ी देर तो हुक्के का, रत्न जड़ित अंगूठी का, बोस्की के झब्बे का भोग भोगा। बोले रात को सपने में ये चीजें कुछ मन में रही गई वासना, चल ले भोग भोग, क्या मिला देख देख क्या मिला, पैर और कर। अंदर से मन से हुआ कि कोई सार नहीं है। बोले हाँ, अंगूठी निकाल के गंगा में डाल दी, जब्बा फाड़ के फेंक दिया हुक्का, और खूब नाचे मस्ती में। तो कर्म ऐसा करे कि करने का अंत आ जाए, विचार ऐसा करे कि विचार का अंत हो जाए, और संबंध ऐसी जगह जोड़े कि सब संबंध जोड़ने का अंत हो जाए। भीतर से संबंध जुड़ा रहेगा और मौत हमें पकड़ के ले जाएगी तो फिर किसी न किसी के गर्भ में आके लटकना पड़ेगा। तो वो ब्राह्मण पूजा पाठ करने के बाद, ध्यान रहे, पूजा पाठ करने के बाद वो ब्राह्मण मांगता था कि ये मिले ये मिले ये मिले। तो उसकी पत्नी हंस पड़ती थी। पत्नी से पूछा कि मैं रोज पूजा करता हूँ और जब भगवान से याचना करता हूँ तो हंसती क्यों है? उसने कहा ये कोई राज है, देव योग से मुझे पूर्व जन्म की स्मृति आती। बोले तो बता क्या है? बोले मैं बताऊंगी नहीं। जितना आग्रह करे उतना पत्नी बात को टाल दे। 1 बार 2 बार 4 बार ऐसा हुआ। आखिर एक दिन उसने हठ ली कि तू बता। उसने कहा मेरे से क्या पूछते हो, यहाँ से 8वां 9वां घर जो है उस ब्राह्मणी को जाकर पूछो कि आप पूजा पाठ करके जब निवृत्त होते हैं और कुछ मांगते हैं तो मैं क्यों हंसती हूं, वो बता देंगी। वो ब्राह्मण गए, जिज्ञासा थी। ये कथा गीता प्रेस के कल्याण में आई थी। उन्होंने तो विस्तार से नाम वाम भी दिया, स्थान का भी, जगह का भी दिया है। कोई कल्पित कथा नहीं है, घटित घटना है। महाराज वो ब्राह्मणी पनघट पर पानी भरने को गई थी। वो उधर को गए। ब्राह्मणी ने कहा कि तुम पूजा पाठ से निवृत्त होते हो और तुम्हारी पत्नी क्यों हंसती है, ये पूछने को आए हो न? बोले अरे रे 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 रे,
ये तो क्या डबल चमत्कार है, आप बताइए। बोले अभी मैं जरा माँ होने वाली हूँ और मुझे अभी समय नहीं है, बाद में तुम मेरे को मिलना, अभी मैं जाऊंगी और मुझे प्रसूति हो जाएगी। प्रसूति करते करते मैं तो मर जाऊंगी, बेटा जिंदा रह जाएगा। और फिर 3 साल के बाद फलाने गांव में मेरा जन्म होगा। वो 3 साल के बीच मैं हिरणी बनूंगी और मुझे यहाँ एक आंचल जैसा होगा, ये निशानी, तू जंगल में देखने आना। और फिर मैं 3 साल के बाद फलाने घर में मेरा जन्म होगा, उधर तेरी शंका का समाधान होगा। अच्छा देखे प्रसूति करते करते मरती कि नहीं मरती, इससे भी पता चल जाएगा। महाराज तो देखा कि बिल्कुल घटना घटी। बेटे को जन्म देते देते माँ चल बसी। कुछ दिन बीते तो अरण्य में जिस जगह पे हिरणी होंगी वो संकेत किया, उसको हिरणी का दर्शन हुआ। 3 साल के बाद किसी गांव में फलाने सेठ के वहां फलाने घर मेरा जन्म होगा, वो उसने देखा ब्राह्मण ने। कथा कहती है कि वो लड़की जब 5-6 साल की हुई तो ब्राह्मण ने जाकर कहा कि मेरी शंका का समाधान। बोले हाँ, समाधान तब होगा जब मेरी शादी होगी, फेरे फिरूंगी न, तब तुझे प्रैक्टिकल समाधान हो जाएगा। वो लड़की 18 साल की हुई और शादी के फेरे फिर रही थी। उस समय वो ब्राह्मण वहां पहुंचा तो फिर चालू फेरे में लड़की रुकी और ब्राह्मण को बुलाया कि देख तेरी पत्नी क्यों हंसती है, उस शंका का समाधान प्रैक्टिकल देख। जिससे मैं फेरे फिर रही हूं वो कहाँ का है। उसको एकदम फ्लश हुआ कि अरे वो तो हमारे गांव का है, फिर किसका बेटा है, क्या है। तो बोले ओहो, इसी लड़के को तू जन्म देकर गई थी और 3 साल हिरणी रही और अभी इसी के साथ तेरे फेरे हो रहे। बोले तुम्हारी शंका का जवाब है कि एक समय ऐसा था कि तुम्हारी पत्नी और मैं 2 बहनें थी और तू हमारा भाई था, लेकिन कर्म करने का ढंग न रहा, भोग भोगने का ढंग न रहा, जीवन जीने का ढंग न रहा, तो एक दूसरे के साथ लगाव रह गया। और लगाव के कारण हर जन्म में एक दूसरे से आदमी मिलता रहता है और कर्मों की लेन देन करता रहता है और नए कर्म बनाता रहता है। फिर कभी पशु होकर लेन देन करता है, तो कभी मनुष्य होकर लेन देन करता है, तो कभी कहीं लेन देन करता है। और ऐसे ही मजूरी करके करके उसके करने का अंत नहीं होता है। कब मन संसार में रखना और कब हटाना, ये समझ आ जाए तो तुम्हारे विचार का मूल्य है। और ये समझ नहीं आई तो दोनों तरफ थप्पड़ ही तो खाते हो तुम। जन्म लेते समय भी दुख उठाते हैं, पढ़ते समय भी दुख उठाते हो, नौकरी करते समय भी दुख उठाते हो, और काम विकार भोग लेने के बाद भी दुख उठाते हो, और उससे जो बच्चे पैदा हुए उनको पालने पोषने में भी दुख उठाते हो, और बच्चों को बड़ा करके ससुराल में भेजना, बेटियों को और बेटे को बहू के बनाना, उसमें भी दुख उठाते हो। और अंत में उन्हीं के चिंतन में अपने कई जन्मों की यात्रा भी तो बना लेते हो। उसने तो 2 दांत गिराए, हमने न जाने हजारों जन्म गिरा दिए। क्या तुम्हारी कथा नहीं जुड़ी है उनसे? विचार ऐसा करो, पुत्र को जन्म दो, लेकिन जन्म इस ढंग से दो कि वो पुत्र फिर दोबारा संसार में न आए, और अथवा तुम उसके शिश्ना से पसार न हो, इस ढंग से जन्म दो। जयराम जी की। जीवन ऐसा जियो कि महाराज तुम्हारा जीवन दाता के साथ मुलाकात करा दे। विचार ऐसा करो कि निर्विचार पद में प्रतिष्ठा करा दे। ओम ओम ओम। तो हमारे जीवन में विचार करने का ढंग नहीं है, डिमांड करने का ढंग नहीं है, निहारने का ढंग नहीं है, इसलिए हम अनाथ हो जाते हैं। किसी का धन देखकर, किसी का सौंदर्य देखकर, किसी का पद देखकर, किसी का मकान देखकर, किसी का ड्राइंग रूम देखकर तुरंत हम बंधन अंदर खड़े कर लेते हैं, देखने का मजा नहीं लेते। और याद रहे कि ड्राइंग रूम बनाने वाला भी सुखी नहीं
और ड्राइंग रूम में रहने वाला भी सुखी नहीं, केवल मेहमान बनकर ड्राइंग रूम का मजा लेने वाला सुखी है। जयराम जी की बोलो, हाथों पाड़ो। ऐसे ही कोई फर्म, कोई फैक्ट्री, कोई गाड़ी का मालिक भी सुखी नहीं, और महाराज गाड़ी बनाने वाले मजदूर भी सुखी नहीं, लेकिन गाड़ियों में हजारों गाड़ियों में घूम रहे हैं अनेक रूप, वो मेरे ही हैं ऐसा समझने वाला परम सुखी है। सत्ता पर बिठाने वाले लोग भी सुखी नहीं और सत्ता पे बैठने वाले लोग भी सुखी नहीं, लेकिन बिठाने और बैठने वालों में जो अपने आप को निहारता है वो परम सुखी रह जाता है। विचार करने का ढंग है। राष्ट्रपति की शाहाना निगाहें और इंद्र की देवों की निगाहें, वे तुम अपनी निगाहें समझकर मजा लूटो। उनकी जवाबदारियां वो संभालते रहेंगे, लेकिन उनकी ऊंचाई को देखकर आप अपने ऊंचाई को याद करो कि मुझ आत्मा का कैसा चमत्कार है। कहीं मैं राष्ट्रपति बनकर बैठा हूं, तो कहीं इंद्र बनकर बैठा हूं, तो कहीं यहाँ दर्शक होकर देख रहा हूं, और कहीं यहाँ वक्ता होकर बोल रहा हूं, तो श्रोता होकर सुन रहा हूं। क्या रंग मेरे हैं, ऐसा विचार करो। विचार से पार हो जाओगे। तुम्हारा बापलू जाए छे शू। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि रामचंद्र जी जिसने पुरुषार्थ का त्याग किया है वो नीच गति को प्राप्त हुए हैं, और जिन्होंने पुरुषार्थ का अवलंबन लिया है वो महान हो गए। अभी जो लोकपाल होकर बैठे हैं या यमराज की पदवी को शोभायमान कर रहे हैं, वे भी किसी समय ये साधारण मनुष्यों में से ही ये महान पुरुषार्थ करके लोकपाल बने हैं। सहस्त्र नेत्रधारी, 1000 आंख वाले जो इंद्रदेव बने हैं, देवों पर शासन करते, वो भी अपने पुरुषार्थ के बल से। और वही जीव है जिन्होंने पुरुषार्थ त्यागा और जैसा कुछ विषय विकार की इच्छा हुई और भोगते गए नीच से नीच गति पाकर कीड़े होकर भटक रहे हैं। वही जीव है पुरुषार्थ करके इंद्र बना है, और वही जीव है जो पुरुषार्थ छोड़कर कीड़ा बनकर रेंग रहा है। चलते चलते पैर आ गया, आधी कमर टूट गई और रिबा रहा है, कोई उसकी फरियाद नहीं सुनता है। जिसने पुरुषार्थ का त्याग किया है वो नीच से नीच गति को पाता है, और जिसने पुरुषार्थ किया है वो ऊंचे पद में आसीन है। वही पुरुषार्थ करने वाला चैतन्य भगवान विष्णु होकर पुंडरीकाक्ष होकर विराजमान है, और वही पुरुषार्थ करने वाला चैतन्य शिव होकर पूजायमान हो रहा है, और वही पुरुषार्थहीन चैतन्य चूहा होकर बिल्ली से जान बचाने को दर में भागे जा रहा है। जिसने पुरुषार्थ का त्याग किया और मन में जैसा आया ऐसा करने लगा, वो नीच से नीच गति को प्राप्त करते हैं। और जिन्होंने पुरुषार्थ किया, संत और शास्त्रों का अवलंबन लिया, वैदिक ज्ञान का अवलंबन लिया, वे ईश्वर पद में पहुंचकर अपना जीवन धन्य धन्य कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ करना आपके हाथ की बात है। मंदिर में जाना अच्छा है, जाना चाहिए। शास्त्र, मंदिर, गुरु, माता पिता ये कुछ हद तक तो सहायक हैं, लेकिन आदमी अपना पुरुषार्थ अगर नहीं करता है तो मोक्ष के लिए महाराज दूसरा कोई रास्ता नहीं। जो लोग बोलते हैं गुरु मंत्र ले लो फिर आपका शरीर शांत हो जाएगा, गुरु महाराज तुमको कंधे पे बिठाकर सतखंड में ले जाएंगे, तो ये जीवानी जमा खर्च है। ये कंधे तो यहीं गुरु महाराज के भी यहीं कंधे समाप्त होने वाले होते हैं। गुरु महाराज कंधे पे उठा के फिर तुम्हें सतखंड में या स्वर्ग में ले जाए, ये उधारा धर्म है। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को कह देते कि तू युद्ध कर और मैं तुझे कंधे पे उठाकर मुक्ति के मार्ग में ले जाऊंगा। नहीं, अर्जुन की शंका समाधान करके तत्व ज्ञान कराया है। अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अपने स्वरूप की स्मृति आ जाए। तो इसी मन में शक्ति है कि जगत को सच्चा मानकर उलझ जाए और बंधन बना ले, और इसी मन में ये शक्ति है कि तत्व विचार करके मोह नष्ट करके अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति करके मुक्ति का अनुभव कर ले, अभी अभी मोक्ष हो जाए।